गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो वेबसाइट बना रहे थे उसका ये आज 4th वीडियो है, जिसमें हम सब सीखेंगे कि सर्विसेज कैसे ऐड किया जाता है अपने होम पेज पे। उससे पहले मैं थोड़ा रिकैप आपको कर देता हूँ कि हमने यहाँ तक जो आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने अपना वेबसाइट कंप्लीट किया था। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट का रेफरेंस लिया था, तो यहाँ तक ये क्या है मैंने कंप्लीट कर दिया। और आज के हम कंप्लीट करने वाले हैं ये जो सर्विसेज जो आपको दिख रही हैं, दूसरा हूवीआर का जो पेज है छोटा सा, और तीसरा ये। आई थिंक मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक कंप्लीट कर देने के लिए, और रेटिंग रिव्यू के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे हम सब मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम आते हैं क्या अपने होम पेज पे आते हैं। तो होम पेज पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद होम एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, तो क्या होगा हमारा एडिटिंग वाला पेज क्या होगा एलिमेंटर के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ तक अपना वेबसाइट कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे ऐड करना है सर्विस। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट का पार्ट है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सर्विसेज कंटेनर में क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये एक बड़ा कंटेनर होगा जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। आई थिंक अगर अभी तक मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो वर्डप्रेस कम्प्लीटली किस पे डिपेंड होता है, कंटेनर पे, ठीक है। तो ये कंटेनर है, कंटेनर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और 1 पार्ट में अब है क्या, सर्विसेज वाले पार्ट में एक इमेज है, एक टाइटल है या फिर हेडिंग बोल सकते हैं छोटा सा, और दूसरा है क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये बोल सकते हैं 3 चीज़। और 4th चीज़ ये क्या है कि इस पर क्लिक करने के बाद हमको रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं कहाँ, सर्विसेज वाले पेज पे। अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखे होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आया, पे पर क्लिक वाला ये मेरा सर्विस है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं सर्विस वाले पेज पे आने के बाद पे पर गूगल ऐड का मेरा सर्विस का प्रोफाइल जो भी होता है वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। तो यानी यहाँ पर हम 4 चीज़ ऐसा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। कंटेनर हम कौन सा ले लेते हैं, ये कंटेनर ले लेते हैं। चलिए ये डबल बॉक्स ले लेते हैं। ये डबल बॉक्स मैंने कंटेनर ले लिया। कंटेनर लेने के बाद 2 काम इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने बता रखा है 1320, ठीक है। एडवांस में आने के बाद यहाँ से पैडिंग करना है 15 का, टॉप से 15 और बॉटम से 15। यहाँ तक मेरा हो गया क्या, क्लियर हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे जिसका नाम है क्या है, यहाँ पे मैं आपको वो एलिमेंट में शो कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किया, इमेज बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर इमेज बॉक्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। वो कैसे, चलिए हम सब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इमेज बॉक्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 8 जो सर्विसेज हैं यहाँ पे लिस्ट की गई है, ठीक है। तो कोई भी मैं एक को कस्टमाइज़ करूँगा, उसको मैं डिटेल में बताऊँगा। अगर नहीं आता है तब मैं हेल्प करूँगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, एलिमेंट में यहाँ पर आ गया एडिट, है ना, इमेज बॉक्स। सबसे पहले एक इमेज लेना है, तो हम इमेज चूज़ करते हैं कि कौन सा इमेज हम ले लेते हैं। तो चलिए हम अभी कोई भी इमेज लेते हैं, क्योंकि ये डेमो के लिए वाइट नहीं लेंगे। चलिए ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस इमेज को क्या किया, मैंने सेट कर दिया, क्लियर हो गया। अब नाउ अब क्या है, एक टाइटल है और छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। इसी में से हम एक कोई टाइटल ले लेते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग, चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग हमारा टाइटल है, कॉपी किए, ये टाइटल मेरा रहा, ये यहाँ पे टाइटल मैंने लिख दिया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम छोटा सा कोई भी एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बोलिए या फिर पैराग्राफ बोलिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये काफ़ी बड़ा हो गया, पर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। होम पेज पे है तो शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, और सर्विसेज वाले पेज पे अकॉर्डिंग टू नीड हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक हमको कस्टमाइजेशन का कोई भी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एक बच गया लिंक। लिंक में कौन सा देंगे, जिस पेज को हम ऐड करेंगे यहाँ पे उस पेज का लिंक देंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बटन को
एक पेज से कैसे लिंक करते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज का जब हम पेज बनाएंगे तब यहाँ पर उसका लिंक हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद अलाइनमेंट हमको क्या रखना है, यहाँ पर सेंटर है तो हम सेंटर ही रहने देंगे, इसको टच नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि मेरा ठीक है, ठीक है। पर ये सर्कल है, पर देखते हैं सेंटर में रख दिया। अलाइनमेंट इमेज पोजीशन सेंटर है, चलो ठीक है। इमेज स्पेस, चलो ठीक है। इमेज ये क्या है देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये देखिए कंटेंट स्पेस के आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं, तो ये स्पेस मेरे लिए ठीक है। नाउ ये बॉक्स का था, अब आता है इमेज पे। इमेज का हमको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इमेज को हमको क्या करना है, अगर हम बॉर्डर देते हैं तो क्या ठीक रहेगा, चलो ठीक है। बॉर्डर हमने दिया, बॉर्डर का रेडियस देना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो बॉर्डर का रेडियस सबसे पहले हम क्या करते हैं 30, सॉरी ये बिर्थ था तो हम ये नहीं देंगे, सॉलिड को सॉलिड रहने देंगे पर बिर्थ का नहीं देंगे, चलो हटाओ। अगर हमें 1 दे देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो ठीक है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। उसके बाद है क्या बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर हम रहने देंगे, ब्लैक ही रहने देंगे। पहले हम फुल्ली ब्लैक कर लेते हैं, अगर ब्लैक तो ऐसे है पर चलिए हम डार्क ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ रेडियस, रेडियस क्या है तो हम देखते हैं, जैसे हम 20 का रेडियस देते हैं तो ये देखिए ये कॉर्नर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मूव हुआ। अगर हम यहाँ पे हम 30 का देते हैं तो कैसा लगेगा, आई थिंक ये ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं, फ़िलहाल अभी रहने देते हैं और देखते हैं अगर नीड होता है तो हम क्या करेंगे कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो में क्या है, बॉक्स शैडो में हम टच तो नहीं करेंगे पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आखिर क्या डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या इसको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लर है तो ब्लर का ऑप्शन, चलो इसको रहने देते हैं। स्पीयर, चलो इसको रहने देते हैं। ये चलो ये यहाँ तक ऐसे थोड़ा रहने देते हैं। हॉरिजेंटल में क्या है देखिए ये, चलिए ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ तक इसको रहने दिया। अब आता है यहाँ पे कंटेंट। कंटेंट में क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा हेडिंग है, ब्लैक है, उसके बाद है ब्लैक है, ठीक है। कलर में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। चलो मैंने इसे कर दिया ब्लैक। और जो पैराग्राफ है अगर आप चाहें तो इसे सम कुछ ब्लैक कर देते हैं, चलिए यहाँ तक हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ तक हो गया। और कुछ करना है क्या इसमें, और इसको इमेज को और कुछ कर सकते हैं क्या, इमेज को और कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक है करके देखते हैं। 20 देखिए मैंने इमेज को थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये मैंने बॉक्स को कस्टमाइज़ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको नीड है कितना 4 बॉक्स को, ठीक है। 4 बॉक्स का नीड है। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, देखिए ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट, तो देखिए डुप्लीकेट कीजिए, देखिए डुप्लीकेट हो गया। फिर यहाँ पर आइए, फिर यहाँ से कीजिए किया डुप्लीकेट, फिर हो गया मेरा डुप्लीकेट। अब यहाँ कब तक करेंगे, जब तक 4 नहीं हो जाता। हमारा 4 डुप्लीकेट हो गया। अब इस बॉक्स पे आइए जो ब्लैंक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो ब्लैंक है, ब्लैंक वाले बॉक्स पे हम आए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट के में यहाँ पे किस चीज़ का है ऑप्शन है, डिलीट का, तो हम क्या कर दिए यहाँ पे डिलीट कर दिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक को मैंने कस्टमाइज़ किया फुल्ली और बाकी सबको क्या मैंने कर दिया डुप्लीकेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब ये आपका काम रह जाता है। क्या करना है आपको, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अब हमको इसको करना है। मैं एक करके दिखा देता हूँ। सपोज मेरा इमेज यही रहना चाहिए। चलो मैं सिखा रहा हूँ तो मैं कम्प्लीटली हम करके ही दिखाते हैं। सबसे पहले सपोज ये मैं एक लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेट किया, मैं ये एक दूसरा सेट हो गया। डिजिटल मार्केटिंग के बाद बच जाता है हमारा गूगल ऐड। तो समझिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ से गूगल ऐड लेते हैं। गूगल ऐड लेने के बाद टाइटल में हम क्या कर देंगे, गूगल ऐड को पेस्ट करेंगे। गूगल ऐड के बाद इसमें जो भी कंटेंट होगा, सपोज़ हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ज़्यादा हम लेंगे नहीं अभी, यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं। ये हमारा कंटेंट है, ये मैंने क्या किया यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये गूगल ऐड हो गया। इसी तरह से जो रेस्ट आप 4 बनाएंगे या 6 बनाएंगे, जो भी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड, और आपको पता ही है आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा कस्टमाइज़ कीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, अब यहाँ पर होम पेज पर आप दो चीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो हमने कंप्लीट कर दिया, नीचे भी क्या है 4 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फुल कंटेनर ले लेते हैं। चलो ठीक है, कंटेनर लेने के बाद दो सेटिंग 13 20, एडवांस में जाने के बाद पैडिंग में जाएंगे, पैडिंग में जाने के बाद 15 और बॉटम से 15। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर ये जो 6 डॉट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से कीजिए कॉपी। अब ये हुआ क्या कि कंटेनर में जो भी बना हुआ था वो आई थिंक कम्प्लीटली कॉपी हो गया। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर राइट प्रेस करने के बाद यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ये देखिए, ठीक है। अब हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आपको एक ट्रिक भी मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, एग्जैक्ट 100% जो अपर साइड में मैंने कॉपी किया, डाउन साइड में मैंने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से अब आपका काम रह जाता है, अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ कि ये मेरा काम हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, सर्विस वाला पेस्ट कंप्लीट हो गया। अब है एक बटन है, मोर फीचर्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर फीचर्स। चलिए, ये बटन है, बेसिकली बटन ही है, तो मोर फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब बटन है तो एक टाइटल, एक बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स ले लिया, बॉक्स के बाद सबको पता है दो, अब ये रिपीट मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, आप इरिटेट हो जाइएगा, पर याद कर लीजिए कि बॉक्स लेने के बाद हमको यही करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, तो सबको पता है बटन है, तो बटन वाला आइकन वो क्या लेना पड़ेगा, बटन है, बटन का ऑप्शन मुझे ले लेना, मैंने ले लिया। बटन पे दो चीज़ आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर फीचर्स, और दूसरा है कि रेड कलर है, और तीसरा है कि सेंटर में है, और चौथा है कि कॉर्नर राउंड है। 4 चीज़, यानी 4 चीज़ हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए बटन का एडिटिंग ऑप्शन ओपन है, तो सबसे पहले हम यहाँ डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्लिक, और यहाँ पर लिखा हुआ है मोर फीचर्स, है ना, मोर फीचर्स लिखा हुआ है। तो इसका हम कुछ काम करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 404 का पेज लगा हुआ है, मोर फीचर्स लिख देते हैं। मोर, सॉरी, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख दें कॉल अस, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम इसको करते हैं क्या, ये बाकी सब सही है, आइकन सही है, ठीक है। स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे सेंटर। सेंटर में हो गया, है ना। सेंटर में आने के बाद यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद और हम देखेंगे क्या, अब कलर क्या है, कलर हमारा क्या था, रेड था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड पे, चलिए ये हमारा रेड आई थिंक ठीक है ना, रेड हो गया। रेड हो गया। अब हमको करना है क्या, सेंटर हो गया, रेडियस हमको नहीं देना है, चलिए रेडियस हम दे देते हैं, क्योंकि रेडियस है हमारा, ये देखिए 30, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अगर हम चाहें तो थोड़ा ये है जो बटन है जो क्या थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉप से हम दे देते हैं 20 का पैडिंग, और बॉटम से दे देते हैं 20 का पैडिंग, बट राइट से हम देंगे 35 का नहीं 40 का दो, 40 का, और लेफ़्ट से भी देंगे कितना, 40 का। आई थिंक क्लियर हो गया। ये आपको ठीक लग रहा है बटन, क्या ये बटन ठीक लग रहा है आपको, आई थिंक दिस वन इज़ गुड, ठीक है। ये हमारा बटन सेंटर में हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है भाई, अब है क्या, ये हमको लगाना है हो वी आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं इसी का, जैसे कि मैंने एक एक्सटेंशन लगाया हुआ है इमेज डाउनलोडन के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है तो यहाँ से कोई भी, इस एक्सटेंशन से क्या है कि कोई भी इमेज आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये 2 कंटेनर है, अब तक आपको पता चल गया होगा। सबसे पहला है क्या, लेफ्ट हैंड साइड एक कंटेनर है, दूसरा है क्या, राइट हैंड साइड कंटेनर है जिसमें कंटेंट लिखा है और एक में इमेज है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक कंटेनर लेंगे, ये हम ले लिए जो कि कंटेनर स्प्लिट है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 1320, एंड एडवांस में आने के बाद हमको क्या लिखना है,
टॉप में लिखना है 15 का ले लेना है और इसमें भी 15 का ले लेना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है इमेज, तो इमेज का हम आइकन यहाँ पे लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर जो इमेज हमने डाउनलोड किया है अभी हम क्या करेंगे उसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। सॉरी आया नहीं क्या, ठीक है। अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से हम एक इमेज है मेरे पास गैलरी में ही, तो हम गैलरी से देखेंगे। सपोज ये है मेरा, ठीक है। तो गैलरी से मैंने एक इमेज ले लिया, तो ये मेरा इमेज हो गया। इमेज पे किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन हम करने वाले नहीं हैं, बिकॉज इमेज का बैकग्राउंड भी वाइट है, तो हमको नीड नहीं है बेसिकली ये। उसके बाद है क्या कंटेंट। कंटेंट हम कैसे लिखें, सबसे पहले लिखा हुआ है हु वी आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लेंगे सबसे पहले एक टाइटल। टाइटल लिए, टाइटल में हम क्या लिख देंगे हु वी आर, ठीक है। अब यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पर आती है स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद पोजीशन ठीक है, पोजीशन ठीक है, टाइपोग्राफी ठीक है, कलर, कलर हम क्या कर देते हैं इसका कर देते हैं ब्लैक। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या जो टाइटल है हमारा वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हु वी आर, यहाँ से हम क्या कर देंगे छोटा कर देंगे, ठीक है। अब नाउ अब आ गया मार्जिन। मार्जिन पे हम कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे 20 करते हैं, सॉरी लेफ़्ट का अगर हम 20 करते हैं, ठीक है। देखिए हम मार्जिन हम क्यों खोज रहे थे, क्यों ऐसा चाह रहे थे कि मार्जिन हो जाए, तो आप देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। बट जो हमारा वो आ रहा था वो भी आ रहा था एकदम सेंटर से अटैच आ रहा था, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं 15 का मार्जिन लेके हम क्या करेंगे, चलिए 40 का मार्जिन लेके हम वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या है नीड हेल्प योर एक्सपर्ट हैव योर कवर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले साइन पर क्लिक करने के बाद एक और हेडिंग लेंगे जो हेडिंग ही है हमारा, और यहाँ पर पिंक बॉक्स नीचे आएगा तो हम इसे क्या करेंगे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए कि योर के बाद नीचे आया है, फिर यू के बाद नीचे आया है। तो योर के बाद नीचे आया है, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है BR टैग, ठीक है। यहाँ पर मैंने BR टैग दे दिया, सॉरी BE है BR टैग, ठीक है ब्रेक। उसके बाद यू के नीचे है तो मैंने यहाँ भी दे दिया, ठीक है, ठीक है मैंने यहाँ भी कर दिया। अब इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है डिफरेंस। तो सबसे पहले आइए स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले आ जाइए एडवांस में। एडवांस में मैंने लेफ़्ट से दिया था 40 का मार्जिन, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे 40 का मार्जिन देंगे। क्यों देंगे भाई, क्यों, क्योंकि एक टाइटल अगर मेरा ऊपर में 40 के मार्जिन पर है तो दूसरा भी हम क्या करेंगे 40 के मार्जिन पर देंगे। अगर नहीं देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए एक हमारा टाइटल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दूसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो कि देखने में इनरेगुलर है और अच्छा भी नहीं लगता है, लगता है कि कोई बिगनर ने बनाया है। तो हम क्या करेंगे 40 का मार्जिन देखें, जिससे क्या होगा एक सीरियल नंबर में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी सब सही है, बस टाइपोग्राफी हमको क्या चाहिए ब्लैक चाहिए, ठीक है ब्लैक हो गया। नाउ नेक्स्ट साइज, साइज इसमें थोड़ा बड़ा है तो हम क्या करेंगे इसको साइज को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। चलिए आई थिंक दिस वन इज़ गुड, ओके। एक चीज़ और इसमें मिसिंग दिख रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मिसिंग दिख रहा है जो मैं दिखाता हूँ क्या है, जैसे लाइन स्पेस देखिए, ठीक है। अब देखिए लाइन स्पेस कितना था, ज़्यादा था, जो कि हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। हम लाइन स्पेस यहाँ पे क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। लाइन स्पेस कम कर दिए, वो अब हमारा क्या हो गया ठीक हो गया, क्लियर। अब क्या है, अब ये है कंटेंट छोटा सा है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको टेक्स्ट एडिटर एक एलिमेंट है उसको हमको पिक करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एडिटर को मैंने पिक किया, यहाँ पर क्या किया मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या करेगा मैं, अब जो भी कंटेंट था मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है बताओ, यहाँ पर हो भी यार यहाँ पे 40 का मार्जिन लिए थे तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा 40 का ही मार्जिन लेना पड़ेगा, है ना। आपको याद हो गया होगा अब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 40 का मार्जिन ले लेंगे। ये आई थिंक इसको हमको टच करना भी वो नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको और कुछ कर सकते हैं। देखिए हम मैं करके दिखाता हूँ। जैसे सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया 40 का मार्जिन ले लिया है, सॉरी है ना।
यहाँ पर मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड में 40 का मार्जिन लिया है और अपर साइड में देखिए, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा अच्छा स्पेस नहीं लग रहा था, इसको क्या मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया। अब वो क्लियर हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये हमारा हो गया। नाउ अब ये क्या 3+ और 12+ नाउ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और मेंबर, ठीक है। इसको अब हमको कैसे करना है, अब एक यहाँ पे आना चाहिए, दूसरा है कि यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ बताया था आपको जब हम बटन लगा रहे थे तब, इसमें हम ग्रिड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप ग्रिड का यूज नहीं कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा, और ग्रिड एक हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सॉरी एलिमेंट पिक करते हैं, ग्रिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो हैं, 1 और 2, बस इतना ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कॉलम 3 है तो कॉलम को हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, कॉलम 2 हो गया। रो 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, सॉरी 21 हो गया, इसको 1 कर देंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर यहाँ पर एडवांस में आते हैं, एडवांस में आने के बाद लेफ़्ट से अगर हम 40 का मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, इस कंटेनर को ही हम क्या कर दिए, यहाँ पे सेट कर दिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 40 से भी हम दे दिए हैं, इसमें हम दे देते हैं 15 का मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से। क्यों भाई, क्योंकि बटन जो रहेगा, जो भी हमारा स्पेस रहेगा वो सेंटर में रहेगा, ठीक है, ऐसे सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो हम दे दिए यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक एलिमेंट का नीड है, वो है काउंटर। मे भी यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर प्रो में नहीं होगा तो यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। हम देखते हैं क्या है, जैसे यहाँ पे एक काउंटर है, ठीक है। तो ये काउंटर एलिमेंट मैंने लिया, यहाँ पर उसी का क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ सेम था, यहाँ पर 12 था तो 12 मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने 12 ले लिया। 12 के पास क्या है, यहाँ पर है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। कॉपी होगा, ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। कॉपी किया मैंने, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कूल नंबर पे, मैंने क्या किया, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक एलिमेंट और लेना है। कौन सा एलिमेंट, सेम एलिमेंट लेना है, ठीक है। सेम एलिमेंट लेना है, तो यहाँ से कहाँ गया वो, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया। ये यहाँ पे कौन सा है, तो 12 है, मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 12 यहाँ पे लिखा, यहाँ पर मैंने क्या किया, मेंबर किया। देखिए यहाँ पर मैंने 12 लिखा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। अब इसमें एक चीज़ मैंने स्किप कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12+ है और 3+ है। ये ऐसा क्यों है, ये एक प्रीमियम थीम है, पांडा, इसे पांडा थीम बोलते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है और ये एक प्रीमियम थीम है। और हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं। तो हमेशा मैनुअल, आप प्रीमियम को कॉपी नहीं कर सकते मैनुअल से, क्योंकि लिमिटेड फीचर्स होते हैं, और ठीक है। और जो मैनुअल जो थीम डेवलपर होते हैं वो काफ़ी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सब मैनुअल कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ तो 100% कॉपी नहीं होता है। अगर होगा तो हम सबको कोड का यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे कि देखिए, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं या कोई भी बॉक्स लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एडिट कंटेनर पर क्लिक कीजिए। एडिट कंटेनर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देखिए क्या, ये जो लाइन है अलाइन आइटम है ना, यहाँ पे बीच में ज़रूर करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। किसी को भी अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले 6 डॉट पर क्लिक कीजिए, एडिट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, सेंटर में कीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी कंटेंट आपका रहता है, ठीक है, जो भी कंटेंट रहता है वो अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, सेट हो जाता है। पर इसको करने के बाद क्या होता है कि जो भी कंटेंट रहता है आपके कंटेनर में, वो आपके कंटेनर के अकॉर्डिंग सेट होता है, मतलब कंटेनर के सेंटर में सेट हो जाता है। इससे ये ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप करें तो सबसे पहले 6 डॉट पर क्लिक कीजिए, एडिट कंटेनर पर कीजिए। एडिट कंटेनर पर करने के बाद यहाँ पर अलाइन पे सेंटर में कर दीजिए, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देते हैं।
तो इस वीडियो को अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये और प्रोग्रेसिंग बार और ये और रिव्यू ऐड करना सिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन बजाइए। थैंक यू।